इंडियन सोसाइटी फॉर हीटिंग रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर इंजीनियरिंग इशरे द्वारा सेफ्टी इन एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन विषय पर आगरा में कार्यशाला हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ करने का तरीका भी अनोखा रहा। अतिथियों ने पौधे में पानी डालकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एसी जब रिपेयरिंग मांगने लगे तो समय रहते उसे बदलना बेहतर है। कभी भी एयरटाइट कमरे में ना रहें। एसी लगे कमरे में 20% शुद्ध हवा आनी अति आवश्यक है। यदि किसी घर या कमरे में प्रवेश करते ही छींक आने लगे, बुखार से आने लगे तो इसका अर्थ है कि वहां का वेंटिलेशन सही नहीं है, उस स्थान पर खिड़कियों की कमी है। एसी जहां आज की हर घर की एक आवश्यकता बन गई है, उसके संग वेंटिलेशन का ज़रूर ध्यान रखना। मतलब आप जिस कमरे में रह रहे हैं उसमें आपने स्प्लिट एसी लगाया है और खिड़कियां दरवाजे इसलिए बंद कर रहे हैं कि आपकी गर्मी हो जाएगी या बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है बनस्पत आप उसमें 20% एयर अंदर लेते रहें। वो किसी भी तरीके से वो खिड़की खोल के लें या पंखा लगा के लें, एग्जॉस्ट से लें, कैसे भी लें, क्योंकि ये रूट कॉज है एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरने का। घरों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और सबसे बड़ी बात है कि मोल्ड और जो ऐसे कीटाणु हैं जिनमें मॉइस्चर के अंदर रहने की आदत है, वो जनरेट होता है, जिनकी वजह से बच्चों को एलर्जी और बूढ़ों को सांस की प्रॉब्लम ये होती है। इस सब का ही सबसे बड़ा कारण है वेंटिलेशन ना होना। आज की डेट में जितने घर बनाते हैं लोग, वो चारों ओर से बंद कर देते हैं। उसमें रोशनी आने के लिए कांच लगा होगा पर हवा आने के लिए जगह नहीं होगी, तो वो उसका ध्यान रखें। यही मेरा आज का संदेश है। विषय विशेषज्ञों ने एसी के रखरखाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गर्मियों में एसी हो या उसके कंप्रेसर में ब्लास्ट या आग की समस्या बहुत आम है। इससे बचाव के लिए आवश्यक है कि एसी का आउटर हवादार स्थान पर हो। एसी में यदि गैस भरवा रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता से समझौता ना करें। इसे सदैव 24 डिग्री पर ही चलाएं। इससे बिजली खपत कम होगी, सेहत सही रहेगी और एसी परेशानी भी नहीं होगी। राष्ट्रहित में बिजली की खपत कम करें। उन्होंने कहा कि इन्वर्टर एसी बिजली खपत कम करने का सबसे अच्छा साधन है। एसी ब्लास्ट होने के रीजंस काफ़ी सारे हैं। मतलब सही तरीके से एसी की कंप्लेंट को हैंडल ना करना, प्रॉपरली इक्विपमेंट को ना करना, और जो हम गैसेस यूज़ करते हैं सिस्टम के अंदर वो क्वालिटी उसकी प्रॉपर ना हो, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जनरली सिस्टम के अंदर लीकेजेस होते हैं, मशीन को पम्प डाउन करते हैं और सिस्टम के अंदर ब्लॉकिंग होती है, तो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तो इस वजह से सारी दिक्कतें आती हैं। अच्छा, जिस तौर पे आमतौर पे क्या करता है आदमी, थोड़ा पैसा बचाने की वजह से जो कंपनी के जो उनसे सर्विस नहीं कराता है, बाहर से करा लेता है। डेफिनेटली। तो क्या इसका भी एक बड़ा कारण है? यस, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ रीज़न। मतलब जो इंजीनियर काम कर रहा है मशीन पे, उसको उस प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, ही इज़ नॉट वेल इक्विप्ड, उसके प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। इस वजह से मार्केट इंजीनियर से काम कराते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑथराइज सर्विस सेंटर से वर्क होता है तो इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते हैं। अच्छा, क्या टिप्स देना चाहेंगे कि इस तरीके के हादसे ना देखने को मिलें? क्या करना चाहिए आम आदमी को? इसके लिए हमें सबसे मतलब सही तरीके से मशीन पे काम परफॉर्म करना चाहिए। मतलब जो भी इंजीनियर है उसको उस प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। ही मस्ट नो अबाउट हिज रेफ्रिजरेंट कैपेसिटी, ईच एंड एवरीथिंग, उसमें कौन सी गैस डलेगी। देखिए, अभी तक जितने एसी चल रहे थे सारे फिक्स स्पीड चल रहे थे और ये बिजली बहुत ज़्यादा इनमें कंज्यूम होती थी। राष्ट्र हित में बिजली बचाने पर विचार किया गया है और इसी एवज में आपके इन्वर्टर एसी का उदय हुआ। अब सभी कंपनियों के इन्वर्टर एसी आ रहे हैं जो फिक्स स्पीड एसी से आधा बिजली लेते हैं, मतलब बिजली की काफ़ी बचत करते हैं। आने वाला समय इसी का है। फिक्स स्पीड एसी आने वाले टाइम में बंद हो जाएंगे और राष्ट्र हित में बिजली बचाने का कार्यक्रम हमारी संस्था लगातार कर रही है। इसी पे हमने आज एक सेमिनार का, टेक्निकल सेमिनार का आयोजन अग्रवन के अंदर किया हुआ है। अच्छा, घरों में वेंटिलेशन की तरह की खत्म, जो खिड़की दिखती ही नहीं है अब आमतौर पर कमरों में। देखिए, एयर कंडीशन के अंदर एयर प्यूरीफायर भी होती है, लेकिन वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी रहता है।
अगर किसी कमरे में 24 आवर अगर किसी कंडीशन में एयर कंडीशनर चल रहा है तो आप समझ लीजिए वहाँ बैठे हुए लोगों की जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो वेंटिलेशन होना ज़रूरी है, उससे दूरी होती है। लेकिन हमने देखा हुआ है कि एसी लगा कर के लोग सील पैक कमरा कर लेते हैं और उससे जो कि वो चीज़ नहीं रह पाती है और ऑक्सीजन पूर्ण रूप से उनको नहीं मिल पाती। वेंटिलेशन का होना ज़रूरी है। इस पर भी एक सेमिनार में स्पीकर हमारे इंजीनियर दिनकर जी ने आज इसके बारे में सारा कुछ बताया है। इसरो द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में आगरा सहित दिल्ली, हाथरस आदि शहरों के सदस्यों ने सहभागिता की। इस दौरान इसरो के रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ आशीष गुप्ता भी मौजूद रहे। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।